हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? होप यू आर फाइन एंड सेम इज द केस विद योर होस्ट एंड टीचर मोहम्मद सर पीजीटी इंग्लिश। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को डील किया यहाँ पे, लेकिन अभी उसका इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो जस्ट मैंने लिटिल बिट अबाउट सिंपल प्रेजेंट चेंज उसको कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज सिंपल प्रेजेंट केस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो अब आज हम एक तो सिंपल प्रेजेंट को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस और परफेक्ट एटसेट्रा को भी पढ़ेंगे। तो सो यू बी अटेंटिव एंड try to get the things in a feasible way. And one more thing, my dear students, you should note it here. This English is a little bit what we say typical, because this is not going to be our native language, so that we will understand it easily. क्योंकि ये हमारी अपनी देशी जिसको कहेंगे या मादरी ज़बान तो नहीं है, अपनी भाषा तो नहीं है, इसलिए इसको समझने में टाइम लगता है थोड़ा। इसके ग्रामर के रूल्स कवानीन जो है तो हाँ, इनको समझने में कॉम्प्रहेंड करने में टाइम लगता है, बट इट इज़ नेवर दैट कि हम सीखेंगे नहीं। डेफिनेटली वी शैल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बट once we concentrate and we remain steadfast in our actions, in our deeds. So let us go to the topic directly, that is active and passive voice simple present case. जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट में पहले हमें एक्टिव का स्ट्रक्चर चेक करना है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन व्हाट हैपन्स टू दिस एक्टिव स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट gets what we say at the place of subject and subject goes to the place of object. So let us understand it here on the board. Okay dear, see my dear, this active structure is going to be subject plus verb, yani first form of verb V1 plus object. When we change this into passive voice, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लाते हैं। ओके डियर, फिर इस ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम और, जैसे कि मैंने कल भी बोला है, बेसिकली तो बी है, लेकिन ये इसके तीन वर्जन्स है, ये तीन फॉर्म्स इसकी है जो हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है ये यहां पे आ जाता है। ये मैंने कल भी आपको बोला कि दिस हियर इज एन इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट गोज टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बट वन डिफरेंस वी हैव टू नोटिस, जैसा कि मैंने कल भी इंट्रोडक्टरी क्लास में कहा कि यहां पर इस सब्जेक्ट में हमें ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट आप अपनी नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं रहता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट मोर। ओके, आई शैल प्रेजेंट दीज एग्जांपल्स हियर। नंबर वन, ओके, नंबर वन एग्जांपल इज द बॉयज प्ले क्रिकेट। The boys play cricket. Okay, structure, subject, first form of verb, object. Subject, first form of verb plus object. Now change. Get the cricket here. Cricket. अब है यहां पर हमें ऑप्शन चूज करना है, राइट वाला। इस आएगा, एम आएगा, आर आएगा। सी माय डियर, अगर यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है बॉयज, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब मतलब एग्री करता है, लेकिन जो क्रिकेट है ये अब सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब भी एग्री करेगा, जैसे कि हमने कल बोला। ओके, क्रिकेट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले, दैट इज प्ले अब एजेंट जिसको कहते हैं बाय क्रिकेट, सॉरी नॉट क्रिकेट बट द बॉयज, but the boys। इसको एजेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट है शोज द एजेंट ऑफ एक्शन, दैट इज हियर द बॉयज, और सब्जेक्ट दैट वाज सब्जेक्ट इन
दिस एक्टिव वॉइस। तो फिर यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि एक्टिव वॉइस में ये हम जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस ये बताता है हमें, ये दिखाता है कि वेयर देयर इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और एक्शन, इट इज एक्चुअली है एजेंट दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व देयर। तो जबकि इसमें मैंने कल भी कहा कि यहाँ पर सारा जो फोकस है वो वर्ब पे रह जाता है बजाय इसके कि सब्जेक्ट पे रहे। ओके, तो दिस इज एक्टिव वर्जन एंड दिस इज पैसिव वर्जन। So many examples can be there. Okay, now take more examples. She plays piano. She plays piano. She is subject, first form of verb and object. Okay, now change into passive. Piano is played by, now this subjective objective version, by her. याद रखिएगा आप यहाँ पर, my dear students, you remember one thing here. This her has two meanings. नंबर एक इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग है और इसकी पॉजिटिव मीनिंग भी है, यानी इट इज वर्ब यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एज वेल एज पॉजिटिव। जबकि अगर यहां पर ही है, हमें ये ध्यान में रखना है, इफ हियर वी हैव द प्रोनाउन ही, तब उसका जो ऑब्जेक्टिव वर्जन है दैट इज हिम या सॉरी हिम एंड दिस पॉजिटिव प्रोनाउन इज हिज, वहां पर अंतर है। लेकिन इस हर के मामले में इसकी दोनों सूरतें सेम है, मतलब ऑब्जेक्टिव भी और पॉजिटिव भी। सो आपको यहां पर इस चीज का ख्याल रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, okay my dear students, we are just dealing with this active and passive voice simple present case। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दो और भी लिखते हैं। एक्टिव, राम eats bananas. Ram eats bananas. Ram is subject, this is first form of verb, this is object. So get here bananas in an object. Bananas are eaten by Ram. Simple, too simple. We can say it is too easy to comprehend it. इसमें ज्यादा टिपिकलिटी नहीं है, बस हमें याद रखना है कि जब सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एक्टिव वर्जन में, तो है इस पैसिव वर्जन में सिर्फ हमें यहां पर ध्यान रखना है। वी हैव टू कंसंट्रेट हियर एट दिस वर्ब फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता तो चल ही गया आपको, सब्जेक्ट वहां जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां आएगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब फॉर्म है नंबर एक, इस फर्स्ट फॉर्म के बजाय थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहां पर इससे पहले एक एडिशनल एलिमेंट ऐड करना है, दैट इज बी, विच एवर वर्जन इट इज विच वर्जन इज हियर रिक्वायर्ड दैट, यानी अगर है बी की तीन सूरतें हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर, तो हमें चेक करना है कि कौन सी फॉर्म यहाँ पर मतलब जरूरत है, तो हम वो डिपेंड करता है फिर इस ऑब्जेक्ट पे जो यहाँ पर अब सब्जेक्ट बन रहा है। अगर ये सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर ये प्लूरल है तो आर आएगा, मतलब यहां पर एम तब आएगा, एम तब आएगा अगर हम मतलब अगर इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बनता है, यानी हम यूं लिख सकते हैं एग्जांपल इसकी, द टीचर beats me daily. The teacher beats me daily, advises me daily, whatever it is going in the school. तो यहां पर हमें टीचर सब्जेक्ट है, beat is first form of verb है, me is here object, me is here object, यानी it is I. Okay, daily is now here what we say time expression। तो यही तो है एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट है। ओके,
now you this knee, what about it? How you can use it here now? क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है ना। अब हमें इसको इस ऑब्जेक्टिव को वापस लाना है किसमें? नॉमिनेटिव में। यानी हमें लिखना है आई एम बीटन बाय द टीचर डेली। आई एम बीटन बाय द टीचर डेली। तो बाकी है जो कुछ भी मतलब जिस तरीके से आता है, बस हमें इतना ध्यान में रखना है, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन हाउ द वर्ब फॉर्म इज गोइंग। तो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट में वहां पर है, ये यहां पर आ रहा है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, अब इसका पर्सन हमें ये नंबर चेक करना है और पर्सन चेक करना है। तो अकॉर्डिंगली वी शुड यूज वर्ब फॉर्म। ओके डियर, लेट अस गो टू नाउ कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बी हियर। Welcome back. Now let us discuss continuous case, change of voice. Okay dear students, in present continuous, क्यों मैं अलग अलग दिखा रहा हूं? क्योंकि कंफ्यूजिंग है सिचुएशन। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रश्न जब आ जाते हैं हमारे सामने, तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन है, सिंपल कौन है, परफेक्ट कौन है, आप कौन सा वर्जन उसका आएगा। इसलिए अलग अलग हमें एक लिंक बनानी है इनके बीच में। और इट इज बेटर दैट वी मेक ए कंपैरिजन हियर, वी मेक ए कंपैरेटिव स्टडी हियर बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन बोथ द वर्जन्स, एक्टिव एज वेल एज पैसिव। और हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। एक दो एग्जांपल्स मैं इसकी दे दूंगा एक्टिव पैसिव की, फिर मैं एक यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं दोनों साइड से मतलब एक तरफ से सिंपल प्रेजेंट को चेंज करूंगा, दूसरी तरफ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करूंगा। ओके, now what is this structure of this continuous tense? It is subject plus helping verb be, and we use here is am or, remember it, plus ing form of verb plus object. See my dear, now we have to change this active structure and we have to change this into passive. How to change? Get the object first, then what next? Same these things, no change. Is am or again plus continuous being यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर continuous being ऐड हो जाएगा, and then by, then है सब्जेक्ट, यानी इट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये मैं बार बार दोहराता हूं, ये याद रखना है हमें। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा इसकी। एक्टिव, ए टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। A teacher is teaching us English. Now, get here. Subject. Yeah, subject is clear. A teacher. Then it is verb plus helping verb plus ing form, and then it is us and English. Here are two objects. यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेसी पैदा हो जाती है। अगर हम लिखेंगे a teacher is teaching English, तो सिंपल बात है, पहले उसको कहेंगे, let the us be aside. A teacher is teaching English. तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? English is being taught by a teacher. हो गया एक तरीका, हो गया एक तरीका। This is when there is only one subject. If there happen to be two subjects, objects. आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट में दो टाइप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, if the sentence is going to be in this way, a teacher is teaching us music. तो हम कैसे
कैसे इसको चेंज करेंगे? सबसे पहली बात यहां पर ऑब्जेक्ट आस, इसको वापस कन्वर्ट करना है किसमें? नॉमिनेटिव में. ओके, दिस इज एक्टिव एंड नाउ राइट पैसिव. आस्क का नॉमिनेटिव वी. नाउ गो हियर. यहां पर तो इज था क्योंकि टीचर सिंगल है नाउन फ्रेज, लेकिन है वी तो प्लूरल है. वी आर बीइंग taught music by a teacher. I hope you understand it. I shall give you more 2 or 3 examples of it. A teacher is teaching us music. We are being taught music by a teacher. और एक डिफरेंस आपको यहां पर याद रखनी है. यहां पर हम सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं और उसके बाद इज है वापस और कंटिन्यूस बीइंग, और ये आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज द मेन व्हाट वी से कंसर्न. हत्ता कि जिस वक्त हमें वर्ब फॉर्म्स पूछी जाती है हमसे, व्हेन वी आर आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, तो उस वक्त भी ये मसला आ जाता है. ये पैसिवाइज किया, मतलब सेंटेंस इज ऑलरेडी पैसिवाइज्ड एंड वी आर आस्क्ड टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वहां पर भी हमें हो सकता है उसने मतलब एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होता है, दूसरा वो पैसिव वॉइस में देता है, तो फिर ये कंफ्यूजन करता है. तो यहां पर हमें ध्यान रखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस move to what we say next case, or what I have told you just before some minutes, that I shall draw here a table that will give you a comparative study of simple present and present continuous in this passive voice and active voice case. Okay dear students, be here. Okay my dear students, I have drawn here the table for you, that is present indefinite and present continuous. Now let us take the example from both here as well as there. Okay, I write a letter. General phenomena. मैं एक लेटर लिखता हूं. When we change this into passive, a letter is written by me. थोड़ा concentrate करना है. I write a letter is written by me. Now let us go to continuous version. I am writing a letter. I am writing a letter. Now change this into passive. A letter is being written by me. A letter is being written by me. Okay dear, just 2 more examples. Active. Boys play cricket, volleyball, etc. whatever it is. Cricket, cricket is played by boys. Now let us go here. Boys are playing cricket. Boys are playing cricket. Okay, passive voice. Cricket is being played by boys. Okay, dear students. Now let us notice the difference. Here. See, I write a letter. A letter is written by me. राइट को थर्ड फॉर्म में चेंज किया और इस थर्ड फॉर्म से पहले एडिशनल एलिमेंट दैट इज हेल्पिंग वर्ब इज आया.
अब यहां पर एम रीडिंग, ये एम है यानी ऑक्सिलरी वर्ब, तो कंटिन्यू, कंटिन्यू यहां पर है, मतलब अब कौन सा आएगा इजम और में से तीन में से कौन सा आएगा, वो तो डिपेंड करता है फिर इस पे, जो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे लाया, ये सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, ये प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। अगर अभी मैंने बताया था अगर वहां पर मतलब मी है तो हम यहां पर आई करेंगे इस्तेमाल। ओके, तो फिर एम आएगा उसके साथ। तो यहां पर है इस कंटिन्यूटी को के लिए बीइंग इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट व्हाट वी से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। स्पेशली अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो यहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, बट यहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी चेंज देम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। सो I think these two cases are now complete. This simple present and present continuous. If any sort of question rises in your mind, you will please inbox me. I am thankful to the boys who are giving me feedback on daily basis. They say you do this way, you teach this way. कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप हिंदी में सिखाओ, कुछ कह रहे थे कि आप ऐसे सिखाओ, तो मैं उनका मतलब अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, यहाँ पर थैंक्स बोलता हूँ उनको कि वो कम से कम ध्यान से सुनते हैं, तब उनको पता चलता है कि कहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। इसी तरह मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से ये मतलब निवेदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब तक किसी चीज को वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड देयर एंड व्हाट इज टोल्ड देयर। तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हेन यू डोंट वॉच इट एंड व्हेन यू डोंट ऑब्जर्व इट। जब हम आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू बी कनेक्टेड टू माय चैनल लिटरेरी वर्क, follow it, subscribe, share more and more, only with the intention that others are benefited by it and you also are benefited by it. तो at the purpose of education, educational promotion what we say, तो इस तालीम को बढ़ावा देने का मकसद जो है वो कामयाब, उसमें हम कामयाब हो जाएं, उसमें आपका भी योगदान रहेगा, यानी कंट्रीब्यूशन रहेगा, मेरा भी कुछ थोड़ा सा रहेगा कंट्रीब्यूशन। तो ये सबका एक जॉइंट एडवेंचर होता है, इसमें एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि मतलब इसमें पार्टिसिपेंट्स सारे नहीं होते हैं। सो इन दैट सेंस दोज हु आर माय व्यूअर्स, हु आर माय लिसनर्स, हु आर माय फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, व्हाटएवर इट इज, तो उन सब से मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास मतलब कोई बिजनेस रिलेटेड कोई मतलब मामला नहीं है, इट इज जस्ट एन इनिशिएटिव टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द पीपल एंड टू रीच आउट टू दोज हु कांट रीच आउट अस, जो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनकी रसाई हम तक नहीं है, जिनकी पहुंच हम तक नहीं है, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इसमें सबसे बड़ा मकसद है। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।